न्यू शाम जमील इकॉनमी वाला। और उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हम डेली बेसिस पे एक न्यू पर्सनैलिटी के साथ किसी न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ इंटरव्यू करते हैं जिनकी लाइफ के बारे में हम जानते हैं, उनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सो आज इसी तरह अगेन हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट और स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो कि जिन्होंने शायद अभी रिसेंटली रिहान स्कूल ज्वाइन किया है, रिहान कॉलेज या फिर रिहान टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप शायद। तो अब आज मेरे साथ मौजूद हैं सोनिया गज़ल मैम और आज मैं इनके साथ इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। और आज मैं एक लाइफ जर्नी के बारे में जानूँगा और इन्होंने सऊदी अरेबिया में रहते हुए कैसे रिहान स्कूल ज्वाइन करने का फ़ैसला किया और इससे पहले इनका क्या पैशन था, क्या करती थी और आगे क्या करना चाहती हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चंस करूँगा। तो चलिए आज का अमेजिंग पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि जो कुछ हम आपके बारे में नहीं जानते, तो वो सब चीज़ें हम जान सकें। ओके, मेरा नाम सोनिया गज़ल है और मैं सऊदी अरेबिया में रहती हूँ। बेसिकली पीछे पाकिस्तान मुल्तान से बिलॉन्ग करती हूँ एंड पहले मेरा प्रोफेशनल बैंकिंग था जब मैं पाकिस्तान में थी और 5 इयर्स एक्सपीरियंस मेरे पास बैंक ऑफ पंजाब और एचपीएल। देन मैं सऊदी अरब में मूव कर गई और देन ये है कि मैं अब स्कूल में पढ़ाती हूँ, इंटरनेशनल स्कूल में सऊदी अरेबिया में और बस। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा मैम, जैसे आपने बताया कि आप बेसिकली जो है पाकिस्तान के मुल्तान से बिलॉन्ग करती हैं। तो आप ये बताएँ कि पाकिस्तान में आप रहती थी, मुल्तान से बिलॉन्ग करती थी, तो आप सऊदी अरेबिया में कैसे गई? कैसे आपको जो है अपॉर्च्युनिटी मिली और वहाँ पे जाने का फ़ैसला आपने किस तरह किया? ओके, एक्चुअली ऑब्वियसली आपको पता है मैं पहले तो जॉब करती थी, उसके बाद फिर मैंने लीव किया, मेरे हस्बैंड यहाँ पर आए, उनकी जॉब हुई, फिर मैं यहाँ पर आई। हमें तकरीबन 6 टू 7 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पर। लेकिन ये कि फिर ज़ाहिर बात है यहाँ पे थोड़ी स्टक लाइफ है, तो मैंने सोचा मैं जॉब कर लूँ। फिर मुझे टीचिंग सबसे अच्छी लगी यहाँ पर, तो फिर मैंने टीचिंग को जॉइन कर लिया बस। सो ओके। सो जब आपने टीचिंग में जॉइन किया तो किस तरह से लाइक स्कूल में इजीली मिल गया था आपको या फिर आपने मतलब टाइम अपना जो है ये कंज्यूम करने के लिए जॉइन किया था या फिर खुद से? ओके, एक्चुअली मेरी जो डॉटर है ना वो उसी स्कूल में पढ़ती थी। तो मैंने पाकिस्तानी स्कूल है बेसिकली इसमें 7 टू 8 कंट्रीज के बच्चे पढ़ते हैं लाइक दैट ऑफ सुडानी, इजिप्शियन एंड फ्रॉम सीरिया एंड सऊदी अरेबिया एंड ऑलमोस्ट एंड फ्रांस एंड तुर्की। ऑलमोस्ट 7 टू 8 कंट्रीज के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सो बाकी है बेसिकली मैनेजमेंट पाकिस्तानी है, तो मेरी बेटी यहाँ पढ़ती थी। सो इट इज़ मोर इजियर फॉर मी टू जॉइन दैट स्कूल, दैट्स व्हाई। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो मुझे आप ये बताएँ कि जैसे आपने बताया कि आप अभी वहाँ पे टीचर हैं और तो अगर आप सऊदी अरेबिया में रह रही हैं और आप टीचर भी हैं, तो रिहान इंस्टीट्यूशन जॉइन करने का क्यों फैसला किया? क्या सोच के जॉइन किया मतलब कैसे पता चला था इसके बारे में? ओके, किसी हद तक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं थोड़ा-सा मेरी अपनी थोड़ी ऐसी है, नेचर ऐसी है कि मैं इनोवेटिव चीज़ों को लाइक करती हूँ पर्सनली। थोड़ा-सा है इनबिल्ट माय हैबिट्स कि मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को लाइक करती हूँ। तो फिर मैंने अपनी बेटी को 2 साल पहले इस स्कूल से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने कहा ये आप देखिए बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर स्टार्ट में मैंने खुद अपनी बेटी को थोड़ा बहुत काम सिखाया। फिर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर फिर मैंने कहा बेटा अब आप स्कूल जॉइन कर लो। फिर मेरी बेटी को माशाल्लाह से अब 5 टू 6 मंथ हो गए एंड शी इज़ मरियम फ्रीलांसिंग वाली। और अब ये है कि उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मुझे भी जॉब के हवाले जॉब का एक्चुअली ये है कि मैं ये भी यहाँ पर हमारी क्योंकि ट्रांसफर्स होती रहती हैं, तो फिर मुझे इसमें इंटरेस्ट भी था। आई रियली एंजॉय एआई एंड सो पर्सनली इंटरेस्ट की बेस पर भी सो मैंने अब इसको दोबारा ज्वाइन किया है और आई एम लर्निंग अ लॉट माशाल्लाह। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आप ये बताएँ कि लाइक आपने अपनी डॉटर से इंस्पायर होके रिहान को जॉइन किया कि जिसमें से वो काम कर रही थी या नहीं, फिर नहीं, आप डॉक्टर से नहीं इंस्पायर हुई, इंस्पायर पहले मैं हुई कि ये कौन, क्योंकि उससे पहले ना मैं आपको एक बेटा बात सॉरी आपको एक हिशाम मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि उससे पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल रन किया, लेकिन मैं मुझे ना इसकी मैं स्टक हो जाती थी कि आगे गाइडलाइन नहीं मिलती थी।
फिर उसके बाद मैंने वेबसाइट बनाने की कोशिश की, मैंने आर्टिकल, ये बहुत पुरानी बात है। तो मैं उसको बना कर करके ना उसको लीव करती जा रही थी, क्योंकि मुझे फिर आगे गाइडियन, वो जो गाइडलाइन होती है ना, वो नहीं मिलती थी। बेसिक मेरा कोर प्रॉब्लम ये था। काम मैं पहले से ही थोड़ा-सा स्टार्टअप ले रही थी काफ़ी सालों से, लेकिन फिर मैं छोड़ देती थी, लीव कर देती, क्योंकि मुझे उसमें गाइडलाइन नहीं मिलती थी कि स्टक हो जाओ, फिर आप हफ्ता-हफ्ता उसी में गुज़ार दो, महीना उसी में फँसे रहो। फिर एज़ अ हाउसवाइफ ऑब्वियसली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं घर को देखूँ, और आपको पता है सऊदी अरेबिया में फिर मैं इन कामों में, और फिर मेंटली इतनी अपसेट हूँ, फिर मैं स्टक होकर छोड़ देती हूँ। ये प्रॉब्लम था। हुँ, मुझे ये तो बहुत इसकी अच्छा लगा कि ये वाहिद है जहाँ पे मुझे एटलीस्ट मिल रही है गाइडलाइन। इवन मैंने लास्ट टाइम पे भी किया था, मुझे फिर भी गाइडलाइन नहीं मिली थी प्रॉपर वाली। ऐसा ही है, ऐसा अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है लाइक बहुत ज़्यादा काम होता है इस तरह से, गाइडलाइंस भी काफ़ी नहीं होती और जब नहीं होती और बंदा लाइक वेबसाइट बनाना वगैरह जैसे आपने बताया तो वो तो लाइक एक कोई एरर्स आते हैं बीच में तो बंदा और ही लाइक फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है और एकदम से गुस्सा आता है एकदम तो इसलिए और भी ज़्यादा पता होता है। तो आप ये ऑब्वियसली। बताएँगे रेहान स्कूल में आने के बाद आपने क्या-क्या सीखा है? क्या-क्या जो चीज़ें हैं जो नई आपने सीखी हैं रेहान स्कूल में? और किस तरह से रेहान स्कूल में किस तरह से गाइडेंस होती है ऑनलाइन? यहाँ स्कूल की ऑनलाइन ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपर एक स्कूल की तरह आपको गाइडलाइन दी जाती है, लेकिन बच्चों की तरह स्पून फीडिंग को वो भी थोड़ा-सा अवॉइड करते हैं। ऑब्वियसली करना भी चाहिए, बच्चे थोड़ा-सा खुद लर्न करें, सीखें, या हम लोग जैसे एडल्ट हैं तो हम थोड़ा-सा खुद भी सर्च आउट करें। लेकिन ये इसमें ऑब्वियसली मैंने बहुत कुछ अभी तो सीख रही हूँ, ये तो नहीं कहूँगी कि सीख चुकी हूँ, ऑब्वियसली लर्निंग प्रोसेस है। तभी तो सिर्फ मैंने अकाउंट्स बनाए तमाम सोशल मीडिया पर, एक्टिव किए, पोस्ट वगैरह। चैट जीपीटी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपका अकॉर्डिंग टू योर विश, अकॉर्डिंग टू योर ऑन माइंड, वो आपको इमेज बना देता है, या कुछ भी आप उसको कहें वो स्केड्यूल आपको कर देता है सब कुछ। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम मुझे बताएँ कि जैसे आप खुद भी एक स्कूल की टीचर हैं। जैसे सर रेहान कहते हैं कि जो पुरानी स्टडी है, जो हमारी ट्रेडिशनल स्टडी है, उसका टाइम खत्म हो चुका है, लाइक वो अभी किसी काम की नहीं। तो आप किस हद तक इस बात से एग्री करते हैं कि क्या वो ज़रूरी है आफ्टर जब एआई आ चुकी है और हर चीज़ एआई में है, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास हो, कोई भी काम हमने करना हो तो हम एआई से करा लेते हैं इज़िली, कोई भी लाइक हमें खुद से ब्रेन अपना इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो आपको क्या लगता है कि ये बात सही है? ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल ठीक है। अब देखिए आईटी तो कब से है, इंट्रोड्यूस हो चुकी है। आई थिंक सो प्रीवियस डेकेड्स। तो बट ये कि हम लोग बच्चे, हम लोग इसमें थोड़ा-सा जो लोग अवॉइड कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली पीछे रह जाएँगे। अब आपको पता है पूरी दुनिया ऑलमोस्ट ऑनलाइन होने जा रही है, तो ऑब्वियसली एआई तो पास नॉलेज है। हम लोग ले रहे हैं, हम खुद ही देख ले लोग चैट, अगर कोई एआई नहीं भी सीख रहा ना, चैट जीपीटी का यूज़ सब कर रहे हैं। सब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, उस लेवल पे नहीं कर रहे, जिस लेवल पे उनको करना चाहिए, लेकिन आई थिंक सो मैंने ये देखा चैट जीपीटी सब यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट। जी, ऐसा ही है। लाइक ऑलमोस्ट सब क्योंकि ज़रूरत है कि अगर हम कोई भी हुँ, काम जो हमें खुद बैठ के लिखना पड़ता था, कोई भी काम सोचना पड़ता था, वो अब सिर्फ़ एक बस उसको बोलना है हमने, वो करके दे देती है, तो उससे ज़ाहिर है जस्ट उसी वन वजह से क्लिक। सारे अपना काम आसान करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा मैम आप ये बताएँ कि अभी लाइक 8 से 9 मंथ्स हो चुके हैं आपको और लाइक आपके डॉटर को, लेकिन आप भी उसके साथ कनेक्ट हैं। तो आप ये बताएँ नो, कि नो, आप 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। तो इन 4 मंथ्स में आपने क्या चेंजेस देखी हैं कि किस तरह से उन्होंने इम्प्रूव किया है और किस तरह से जो है सारी उन्होंने चीज़ें कवर की हैं और क्या-क्या सीखा उन्होंने? एक्चुअली ऑब्वियसली उसने फाउंडेशन लेवल ये भी किया है, बेसिक्स की ही बात करूँगी। अभी बेसिक जैसे अकाउंट्स को मैनेज करना, चीज़ों को देखना, डाटा में मेरी बेटी अच्छी है, तो जैसे ये गूगल शीट्स वगैरह बहुत अच्छी मैनेज कर लेती है। और वैसे ये है कि थोड़ा-सा ऑब्वियसली स्कूल वाले पॉलिश करते हैं, आपको थोड़ा नॉलेज आता है, मैनर्स आते हैं, और आपको बोलने की स्किल्स आपकी अच्छी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अफ़ेक्ट हुई हैं, और बहुत अच्छी पॉज़िटिव ऑब्वियसली इट टेक टाइम, बट शी इज़ नाउ इम्प्रूविंग डे बाय डे। अगर मैम मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा, बाकी आगे होगा। ओके, यू कैन टेक टाइम।
सो सॉरी मैम, वो मैं घर पे अकेला था तो इसलिए मुझे जाना पड़ा बाहर गेट खोलने, और मेरे फादर आ गए थे इसलिए। ओके, ओके, सो हम क्या में थे? सो मैम मैं जस्ट अ मिनट वेट। ओके ओके यस प्लीज। ओके। सो मैम ये कह रहा था कि आपको भी ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है ट्रांसफर में, तो आप मुझे बताएँगे, आपको सारे टास्क आपने किए तो होंगे, इंटरव्यूज़ वगैरह, कॉल एंडिंग सेशंस, ओएसजी, योगा मेडिटेशन, तो इनमें काफ़ी यूनिक टास्क हैं 2, योगा मेडिटेशन एंड ओएसजी। तो आप ये बताएँ कि लाइक बहुत से लोग को ये नहीं पता होता कि ये क्या है और ये लाइक इनकी क्या वजह है? योगा मेडिटेशन और ओएसजी जो कि लाइक काफ़ी डिफरेंट टास्क है, किसी भी स्कूल में नहीं होता, दोनों चीज़ें नहीं होती, तो ये हम क्यों करते हैं? आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। मैं क्योंकि मदर भी हूँ और मैं समझती हूँ ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर चाहूँगी कि मेरी बेटी है तो वो भी काम करे, ऑब्वियसली बच्चों को करना चाहिए, ख़्वाह वो बच्चे मेल हैं, ख़्वाह फीमेल हैं। अब क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हमने पेरेंट्स को पानी भी पिलाना होता है। ईवन बाकी और जी वॉशरूम तो साफ़ करने की वो एक अलहदा स्टोरी है। तो बच्चों को हैंड से वर्क करना चाहिए। काम जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हम जैसे लोग जो है ना, बस हम लोग ऐसे खाम खा ईगोज में रहते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त टास्क है। मुझे सर की ये बात बहुत पसंद आई है। मैं कहती हूँ इसको बल्कि ओसो जी को ज्यादा मैक्सिमाइज अगर कर सकते तो करें, ज्यादा टास्क लें बच्चों से, मेरी मदर क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना बस वो कहते हैं बस पानी हमें हाथ में ला के पेरेंट्स दें। ये बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात ऐसा ही है, और है। इस पे तो मैं घंटों बोल सकती हूँ मेरी म ओसो जी पे। मेरी मदर भी बड़ी खुश हैं इस टास्क से, और वो तो कहती हैं कि ये टास्क होना चाहिए। ज़बरदस्ती उसको उनको हम्म, टेंशन नहीं होती इतनी जितनी। तो मुझे आप ये बताएँ कि बिल्कुल। आपका लाइफ़ गोल क्या है? लाइक इसके बाद अपनी जो पैशन है, लाइक रेहान स्कूल भी आपने कुछ सोच के ओके, जॉइन किया लाइफ होगा। गोल मेरा क्या है? रिहान स्कूल फिलहाल तो मैंने ये सोचा है, मैंने एआई सीखनी है। अब एआई मुझे मुझे बताएगी कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया में फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। जब मैं यूज करूंगी मुझे आइडिया होगा कि मैंने आपकी तरह इकोनॉमिक वाला बनना है, लीडरशिप बनना है, एजुकेशन वाला बनना है, मैंने क्या बनना है, मैंने स्पीकिंग वाला बनना है, मैंने क्या बनना है। मुझे ऐसा ऐसा आइडिया होगा कि मैं किस में अच्छी हूँ, कौन सी स्पीकिंग में भी इंसान को आइडिया तो होता है कि मैं किस में अच्छी हूँ। लेकिन ये कि जब आप वर्क करते हैं सोशल मीडिया पर, तो तब आपको आहिस्ता आहिस्ता इस बात का आइडिया हो जाता है आप किस में ज्यादा अच्छे हैं और आपको ये काम सूट करता है। तो अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि मैंने क्या बनना है, मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं काम करूंगी तो मुझे आइडिया होगा फर्दर के मुझे क्या करना ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा है। मैम, तो ये बताएँ कि जैसे आपने भी बताया कि इकॉनमी वाला और वाला वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये भी है कि ध्यान स्कूल में एक वाला कॉन्सेप्ट है कि हर बच्चा अपने साथ एक वाला ज़रूर लगाएगा, उसके पैशन के रिलेटेड, ये जो जो चाहता है वो काम करे, उसके रिलेटेड। तो ये क्या लाइक एक वाला लगाने से क्या होता है कि हम क्यों लगाते हैं, क्या वजह होती है? और आपने जो है, आपने अभी तक कोई वाला नहीं लगाया? मैंने नहीं लगाया। मैंने तो आपसे यही कहा है ना, जब मैं मुझे पता चलेगा मैं किस में अच्छी हूँ, मैं वाला वाली तो तब लगाऊंगी। जी, जी। तो अभी मैं तो काम कर रही हूँ, मेरा स्टार्ट है, स्टार्ट में मैं कैसे लगा दूँ वाला वाली। बिल्कुल ऐसे। मैं फॉर एग्जांपल लगा देती हूँ कुछ, फॉर एग्जांपल एबीसी कुछ भी वाला हुआ एंड में 2 मंथ बाद मुझे लगता है कि मेरा तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इसमें अच्छी ही नहीं हूँ, मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। सो और वाला वाली जो सर रिहान ने लगाया है, तो उन्होंने अपने ऑब्वियस बात है कुछ सोच के लगाया, वो पाकिस्तान की सिचुएशन को देख के लगाया कि पाकिस्तान में पॉवर्टी है और सबसे बड़ी बात एक्सपर्ट्स नहीं है। तो वो एक्सपर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने वाला वाली जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कॉल करूंगी कि मुझे पता है ये बंदा एक्सपर्ट है, बट या उसकी पूरी टीम, खाली एक बंदे ने थोड़ी काम करना है, उसके अंडर टीम्स ने काम करना है, ऐसा ही दे विल फॉलो टू हिम। है। जी, ऐसा ही है। तो ऑब्वियसली सर का तो बड़ा मकसद है। बट लाइक आपको क्या लगता है कि क्या लाइक क्यों क्या वजह होगी इसको लगाने की? बताया ना आपको कि सर पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए लगाया कि पाकिस्तान में पॉवर्टी है, बहुत ज्यादा गुर्बत है, हम बाकी कंट्री से बहुत पीछे रह गए हैं, हमने अपनी जात पे काम नहीं किया हुआ, हमने ओसूजी नहीं किया हुआ। जिस बच्चे आप लोग मुश्किल कर रहे हैं ना, यही मेन प्रॉब्लम है, हमने ओसूजी नहीं किया हुआ, हम अपने हाथ से काम नहीं करते, सिर्फ हमारी ईगोज हैं, वैल्यूज हैं खाम खा की। तो सर ने इन्हीं चीजों को देखा है कि ये ईगोज और वैल्यूज ने हमें कुछ नहीं दिया जो हमने खुद से बनाई हुई है। अच्छा मैम, मेरे को
तो इन्हीं चीज़ों को जानिए, हैबिट्स हमारी जो है ना उनको चेंज करना है, हमने खुद से काम करना है। बाकी कंट्रीज़ को देखें, हम पीछे रह गए, क्यों? हम में खामखा की चीज़ें जो हमने पैदा की हुई हैं, हम उनको, और सबसे बड़ी बात, हम गलत भी नहीं समझते कि हम गलत हैं। हम तो अपने आप को बेहतरीन समझ रहे हैं, परफेक्ट। जब हम परफेक्ट समझेंगे तो मैं अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं ला सकूँगी, जब मैं परफेक्ट समझूँगी। कुछ ऐड ही नहीं हो सकता मेरे अंदर। सही है, बिल्कुल। अच्छा मैम, एक और बात ये कि बहुत से जो है बच्चों का ये भी क्वेश्चन आता है, बच्चों का, बहुत लोगों का, कि जैसे हम भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, कॉल एंड सेशंस कर रहे हैं, कैनवा पोस्ट, वीडियो एडिटिंग, हुँ, तो हमारा जो मेन गोल है वो लीडरशिप का ही है कि हर बच्चा अपनी पैशन में लीडर बने, अपना ही जिसका पैशन है, जो वर्क करना चाहता है उसमें ही लीडर बने और उसका मसला सॉल्व करे, उस पर वर्क करे, लोगों की भी हेल्प आउट करे उस चीज़ हुँ। में। तो अब इंटरव्यूज़ करने से, कॉल एंड सेशंस करने से, पोस्ट, वीडियो एडिटिंग, इन सब चीज़ों से लाइक एक बंदा कैसे जो है एक लीडर बन सकता है, फिर अपने पैशन में कैसे आगे जा सकता मैंने आपसे पहले बैक पे बात कर चुकी हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाकी कंट्री से बहुत पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? मैंने अपनी ज़ात पे काम ही नहीं किया। मुझे पता ही नहीं अगले से बात कैसे करनी है। है? इंटरव्यूज़ तो इसलिए लेते हैं, कन्वर्सेशन की हमें सेंस है। जी, जी। मुझे जो बात बुरी लग रही है मैं आपके मुँह पे कह रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं देखती उसका आफ्टर इफेक्ट क्या है। मुझे उसके बाद मेरी फर्म निकाल भी सकती है जॉब से। उसके बाद मेरे अच्छे खासे दोस्त भी मेरे दुश्मन बन सकते हैं। तो यही तो सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स। हुँ, आपने जब ये काम करना है, हम इंटरनेशनल मार्केट में जाने जाएँगे, आप बच्चे जाएँगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में ऐसे थोड़ी हमने चले जाना है और कामयाब हो जाना है। बिल तो हमने अपने अंदर स्किल्स डेवलप के साथ-साथ हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल, हमारी लीडरशिप बेहतरीन होनी चाहिए। तब हम कामयाब इंसान बनेंगे। लीडर ऐसे नहीं बन जाता होता। मैं कह दूँगी मैं लीडर बन जाऊँगी, मैं बन जाऊँगी। नो, नेवर, एवर। मेरे कहने से मैं लीडर नहीं बन सकती। जब तक मेरे अंदर वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। सर यही चीज़ें डेवलप कर रहे हैं आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर, ताकि हमें इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हुए पता चले हम क्या बात कर रहे हैं। हम बोल दें और हम कहें हमें पता ही नहीं हमने क्या बोला है। तो इस तरह तो कोई आपको वर्क नहीं देगा। इस तरह तो हम नहीं अपने मुल्क को और खुद को और लीड एक एक्सट्रीम लेवल पर लेके जा सकते। सो ओके, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा मैम, अभी लास्ट में भी ऑलमोस्ट टाइम तो कंप्लीट हो चुका है इस इंटरव्यू का। तो अगर आप कोई एडवाइस देना ओके। चाहें हमारे पाकिस्तानियों को, जो कि आप कह रही हैं सबसे पीछे हैं, उनको, ताकि वो अपनी लाइफ बेहतर कर सकें, कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। पाकिस्तान के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, पीछे तो मैं वैसे एहसास में और प्यार में, मोहब्बत में कह रही हूँ। लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है और ये है कि हमें अपने आप को भी थोड़ा-सा अपनी ज़ात पे, अपने पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपने मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, पॉवर्टी से ख़त्म करने के लिए, गुलामी की लाइफ़ से बाहर जाने के लिए, अपनी ज़ात पे काम करें और उसके बाद हम इर्द-गिर्द के लोगों को जितना हो सकता है फ़ायदा पहुँचाएँ। और एआई की दुनिया है, बच्चे स्पेशली जो अभी यानी एजुकेशन में है, मैट्रिक के बाद हैं या मिडल है या 6-7 ग्रेड्स में हैं, आप सब बच्चे जॉइन करें इस काम को और उसके बाद अपने मुल्क को भी आगे लेकर जाएँ, खुद को भी आगे लेकर जाएँ। बिल्कुल ऐसे ही है। बस मैं यही ओके मैम, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी एडवाइस दी और बहुत ओके, शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, आपने कीमती टाइम से हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद है और भी लोगों को सीखने को मिला होगा। और सो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का इंटरव्यू मैम सोनिया के साथ, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा और मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट इंटरव्यू में एक न्यू स्पेशल गेस्ट के साथ, एक न्यू पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आपका एज़ ऑलवेज़ पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अपना ख़्याल रखिएगा, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।